हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन का एपिसोड नंबर 21। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जोंगताई की फाइट गोहान से हो रही थी, तभी अचानक बीच में लिन युआन आ गया था, जो कि एक इनेट लेवल का वॉरियर है। वो आज के दिन जोंगताई पर हमला करके उसे जान से मार देना चाहता था, क्योंकि फ्यूचर में जोंगताई ताकतवर होकर उनके लिए खतरा बन सकता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि लिन युआन यहाँ पर अपने साथ एक बंदे को भी लेकर आया था ताकि वो इस काम में उनकी मदद कर सके, जिसकी वजह से जोंगताई को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फैमिली को बचाए या फिर लिन युआन से फाइट करे। आखिर तक आते हुए जोंगताई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो फौरन अपनी डेथ सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर तो लिन युआन घबरा चुका था। वो कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां लिन युआन अपनी मौत को अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबराते हुए कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, प्लीज जोंगताई मुझे बख्श दो। तभी अचानक वो डिवाइन सोर्ड तेजी के साथ आकर लिन युआन से टकरा जाती है, जिस अटैक की एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा थी। इस अटैक को देखकर वहां पर मौजूद सब लोग ही हैरान थे, जबकि साथ ही हम देखते हैं कि लिन युआन इस अटैक को सर्वाइव कर चुका था। उसकी हालत बेशक बहुत ही खराब हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा है, जो देखकर जोंगताई ने यहाँ धीरे धीरे लिन युआन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ लिन युआन जोंगताई के सामने अपनी लाइफ की भीख मांग रहा है, लेकिन जोंगताई उस पर रहम ना दिखाते हुए कहता है कि तुम इस सिटी में एक कचरा हो, जिसे साफ करना मेरा फर्ज बनता है। और ये कहती ही वो अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है, जिसकी वजह से लिन युआन का किस्सा तो यहीं पर खत्म हो गया। ये देखकर तो उसका चमचा डर जाता है, जबकि दूसरी तरफ जोंगताई के दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए थे। उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा था कि जोंगताई ने इतने पावरफुल वॉरियर को हरा दिया। जोंगताई तो बहुत ही कमाल का है। लिन युआन जो कि पहले लियांग सिटी पर राज करता था, उसका रोप और दबदबा था। अब उसे मारने के बाद इन लोगों को लग रहा था कि शायद जोंगताई बिल्कुल वैसा ही करेगा। तभी अचानक जोंगताई अरीना से जंप करके बाहर आ जाता है, जहां वो अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर कहता है कि क्या तुम लोग मेरा रास्ता छोड़ोगे, क्योंकि सामने किन पैट्रिक और किन मोई थी। किन पैट्रिक को लग रहा था कि यहाँ जोंगताई मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। वो तो यहाँ इन लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि जोंगताई उसे इग्नोर करता हुआ सीधा किन मोई के पास चला जाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि बेबी तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। फाइट के दौरान मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। जिस पर किन मोई ब्लश करते हुए कहती है कि छोड़ो भी, यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं। जोंगताई तो अभी भी उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक किन पैट्रिक पीछे से हंसते हुए उन लोगों को इशारा करते हैं कि अभी काम पूरा नहीं हुआ, जो देखकर जोंगताई किन मोई से कहता है कि रुको, मैं इन दो चमचों को भी पहले निपटा दूं, उसके बाद हम दोनों बात करेंगे। और ये कहते ही जोंगताई गुस्से के साथ वांग फंग की तरफ देखता है, जहां वांग फंग जोंगताई को देखकर कहता है कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। ये सारा के सारा प्लान तो लिन युआन का था, हम दोनों तो बेकसूर है। वांग फंग यहाँ पर डर के मारे दोनों करता जा रहा था, लेकिन वो जैसे ही अपनी साइड पर देखता है, जियान तो वहाँ से पहले ही अपनी जान बचाकर निकल चुका, जिस पर तो वांग फंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो जियान से कहता है कि मेरे लिए तो रुक जाओ, और ये कहते ही वो भी जंप करके जियान के पीछे रवाना हो चुका था। दूसरी तरफ जोंगताई उसे यूं भागता हुआ देखकर अपने मन में कहता है कि इतनी आसानी के साथ तो मैं तुम लोगों को जाने नहीं देने वाला, जो कहते हुए जोंगताई उन पर पीठ पीछे एक अटैक करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। साथ ही साथ वो देखता है कि किन पैट्रिक भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे। यहाँ पर ये दोनों सुसर और दामाद मिलकर ही अपने स्काई स्प्लिट टेक्निक का इस्तेमाल करके उन दोनों चमचों पर हमला कर देते हैं, जहाँ वांग फंग इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मास्टर जियान से कहता है कि मास्टर जियान मेरे लिए रुक जाओ, मैं इस अटैक से ज्यादा दूर नहीं भाग पा रहा, प्लीज मुझे कुछ भी करके बचा लो, ये अटैक हमारे काफी ज्यादा करीब आ रहा है। जिस पर मास्टर जियान कहता है कि मुझे इस अटैक की कोई परवाह नहीं। ये सुनकर वांग फंग को लग रहा था कि शायद मास्टर जियान के पास यहाँ पर बचने का कोई रास्ता है। वो खुश हो गया था कि अब तो हमारी जान बच जाएगी, लेकिन मास्टर जियान ने तो यहाँ पर सिर्फ खुद को बचाने का प्लान बनाया हुआ था। वो वांग फंग को किक करते हुए सीधा उस अटैक पर फेंक देता है, ताकि वो अटैक डिस्ट्रॉय हो सके। इस अटैक की वजह से वांग फंग की हालत तो खराब हो चुकी थी। वो मास्टर जियान की तरफ देखकर कहता है कि ये गद्दार साला तो बिच्चू निकला, इसने तो हमें ही पीठ पीछे डस दिया, क्योंकि मास्टर जियान तो मौका पाकर वहां से निकल गया और वांग फंग की यहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम मिस याओ याओ को देखते हैं, जो कि यूफेंग से कह रही थी कि देखो जो फैसला होना था वो हो गया, अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। यूफेंग मिस याओ याओ को देखकर कहता है कि तुम्हें पहले से ही मालूम था कि जोंगताई इस फाइट को जीत जाएगा, लेकिन आखिर तुम्हें उस पर इतना यकीन कैसे था। जिस पर मिस याओ याओ कहती है कि ये एक ऐसा लड़का है जो कि कभी भी किसी को भी सरप्राइज कर देगा, ये हमेशा इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करके दिखा सकता है। और ये कहते हुए मिस याओ याओ वहां से रवाना हो जाती है, जबकि यूफेंग पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है कि क्यों ना आज शाम हम लोग तीनों मिलकर खाना खाए। याओ याओ उसकी इस बात से एग्री थी, इसलिए यूफेंग भी उसके पीछे रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम यहाँ जोंगताई को देखते हैं, जो कि मिस्टर जियान को भागता हुआ देखकर काफी उदास हो चुका था, लेकिन किन पैट्रिक उससे कहता है कि कोई बात नहीं, उसे जाने दो, वैसे भी हमने लिन युआन को जान से मार दिया, अब हमारी किन फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी अचानक हम देखते हैं कि किन मोई भी यहाँ पर फौरन से जोंगताई के पास आ गई थी, और वो उसकी बहुत ही केयर करते हुए कहती है कि जोंगताई तुमने लगातार काफी फाइट की, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, यकीनन तुम बहुत ज्यादा थक भी चुके होगे, चलो घर चलते हैं ताकि तुम थोड़ा सा आराम कर सको। किन पैट्रिक उसकी ये बात
बात सुनकर किनमोई से कहता है कि हाँ, हमें जल्दी से घर चले जाना चाहिए, वैसे भी तुम्हारा भाई भी अब तक घर पहुंच चुका होगा। ये सुनकर तो जोंगताई हैरान होते हुए कहता है कि क्या मतलब, मेरा साला भी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें किन मेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर युनजी नाम का एक लड़का पहले से ही अपने फादर और सिस्टर का इंतजार कर रहा था। जोंगताई की नजर यहाँ जैसे युनजी पर पड़ती है, अचानक उसकी मेमोरीज रिलोड हो गई थी, जिससे उसे जानने को मिलता है कि ये वुजाओ को काफी परेशान किया करता था। ये हर बारी मेरी इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर को प्रैक्टिस के बहाने पीटा करता था। अब तो मुझे लगता है कि सही वक्त है इसको इसकी दवाई का मजा चगाना चाहिए, ताकि इसे मालूम हो कि किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। यहाँ जोंगताई अभी भी ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ युनजी अपनी सिस्टर को देखकर कहता है कि सिस्टर, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारी हेवनली अलाइनमेंट हो चुकी है। जिस पर किनमोई भी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े खतरे आ चुके थे, लेकिन उन खतरों से मुझे बचाया। यहाँ इससे पहले कि वो जोंगताई का नाम ले पाती, युनजी की नजर खुद ही जोंगताई पर पड़ गई थी, जिसे देखकर वो जोंगताई की बेइज्जती करते हुए कहता है कि लूजर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी भी मेरी बहन के ख्वाब देखते हो? तुम एक मामूली से कुएं के मेंढक हो जो कि एक खूबसूरत परी के ख्वाब देखता है, तुम्हें ये परी कभी नहीं मिलने वाली। जो सुनकर जोंगताई कहता है कि नहीं, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई, मैंने कब का ये ख्वाब देखना छोड़ दिया। युनजी उसकी ये बात सुनकर एटीट्यूड के साथ कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें तुम्हारी औकात मालूम हो ही गई, इसलिए तुमने ये ख्वाब देखना छोड़ दिया। जोंगताई उसकी ये बात सुनकर कहता है कि नहीं, ये वजह नहीं, असल में वजह ये है कि ऑलरेडी मुझे वो परी मिल गई, अब तो बस उसी दिन का इंतजार है कि कब उस परी और मेरे बच्चे होंगे। ये सुनकर तो युनजी को एक बड़ा सा झटका लगता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सिस्टर, क्या ये सच कह रहा है? जबकि किनमोई यहाँ पर जोंगताई को डांटते हुए कहती है कि बेशरम, इस तरह से बच्चों के सामने बातें नहीं करते। साथ ही वो यहाँ पर युनजी को बताती है कि युनजी, अब ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, सच में हम दोनों की शादी हो चुकी है। किन पैट्रिक भी अपने बेटे से कहते हैं कि किनमोई ने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों के पास तो शादी की मिठाई अभी भी पड़ी है, तुम्हें खिलाऊंगा जरूर। ये सुनकर तो युनजी के होश उड़ गए थे। वो घुटनों के बल आते हुए चीख कर कहता है कि क्यों बहना, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें इस लूजर से शादी करने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर लूजर का नाम सुनकर किन पैट्रिक गुस्सा होते हुए कहते हैं कि खबरदार, अब तुमने अपने ब्रदर इन लॉ को लूजर बोला। जिस पर युनजी अपने फादर से कहता है, लेकिन फादर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले तो आप भी इसको लूजर कहा करते थे। जिस पर किन पैट्रिक एम्बैरेस्ड होते हुए कहता है कि नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, असल में मैं तो सिर्फ इसे मोटिवेट करने के लिए ये सब कहता था। मुझे तो बहुत पहले से ही मालूम था कि जोंगताई बहुत पावरफुल है, उसने अपनी सारी ताकत अंदर छुपा कर रखी हुई है। लेकिन जोंगताई उसकी ये बात सुनकर चेहरा बनाते हुए कहता है कि इसकी बातों से मुझे पहले कभी मोटिवेशन फील तो नहीं हुई। साथ ही किन पैट्रिक यहाँ पर जोंगताई की और तारीफें करते हुए कहते हैं कि आज इसने जी फैमिली के सारे खतरों को मिटा दिया, जिसकी वजह से हमारी किन फैमिली सेफ हो गई। क्या तुमने अपने ब्रदर इन लॉ जैसा कोई बड़ा काम किया है? जबकि जोंगताई उसकी ये बातें सुनकर कहता है कि ये बुढ़ाऊ तो काफी अच्छी एक्टिंग करता है, इसलिए तो अपनी लाठी से मुझे इतना पीटा है जिसकी वजह से मैं बैठ भी नहीं पा रहा। अगर वो दर्द अभी तक मुझे महसूस ना हो रहा होता तो शायद मैं इसकी एक्टिंग पर यकीन भी कर लेता। युनजी को जब यहाँ पर मालूम होता है कि जोंगताई ने लिन युआन को हरा दिया तो वो हैरान होते हुए कहता है कि वो तो एक इनेट लेवल का वॉरियर है, आखिर इस नकारा इंसान ने उसे कैसे हरा दिया। किन पैट्रिक अपने बेटे की ये बात सुनकर उसकी पिटाई लगाते हुए कहता है कि अभी अभी मैंने तुम्हें मना किया कि अपने ब्रदर इन लॉ को आइंदा लूजर मत कहना। दूसरी तरफ जोंगताई किन पैट्रिक को बीच में रोकते हुए कहता है कि रुक जाइए, आप उसे यूं मत मारिए, उसकी कोई गलती नहीं। असल में मैंने ही अपनी पावर्स को इतने अच्छे से छुपाया हुआ था कि इसको भी कभी मालूम नहीं हो पाया कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और अब चूंकि मैंने अपनी रियल पावर्स अनलीश कर ली तो क्यों ना मैं कुछ पावर्स युनजी को भी सिखा दूं। जिसके लिए तो किन पैट्रिक एग्री हो गई थी। वो अपनी लाठी यहाँ पर जोंगताई को देते हुए कहते हैं कि हाँ, उसको अच्छे से ट्रेनिंग करवाना ताकि ये भी तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बन सके। जोंगताई के हाथों में लाठी देखकर तो युनजी की हालत खराब हो चुकी थी। वो जोंगताई से कहता है कि आखिर तुम क्या करने का सोच रहे हो, क्योंकि उसकी आंखों में ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो पिछले कई जन्मों का बदला लेने वाला है। जोंगताई यहाँ पर मुस्कुराकर युनजी से कह रहा था कि पहले तुम मेरा काफी ख्याल रखते थे, अब वक्त आ गया कि मैं भी तुम्हें कुछ सिखाऊं। युनजी तो जोंगताई का ऐसा खौफनाक रूप देखकर डरते हुए कहता है कि आज के दिन तो मैं मारा गया। तभी अचानक वो एक्टिंग करना शुरू कर चुका था और वो घुटनों के बल आते हुए कहता है कि मैं भी बिल्कुल अपने फादर की तरह हूँ। मैं भी वो सब सिर्फ इसीलिए करता था ताकि मैं तुम्हें मोटिवेट कर सकूं। मैं कभी भी तुम्हें कमजोर नहीं समझता था, ना मैं तुम्हारी कभी बेइज्जती करना चाहता था। अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मैंने काफी लंबा सफर तय किया है, मैं काफी थक चुका हूँ। ये कहते हुए युनजी वहाँ से भागने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन जोंगताई उसे इतनी आसानी के साथ कैसे जाने दे। वो उसे गर्दन से पकड़ते हुए कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है साले जी, पहले आकर हमसे भी थोड़ी मुलाकात कर लीजिए, फिर बाद में जाकर आराम कर लेना। ये कहकर जोंगताई मुस्कुराते हुए युनजी को उठाकर फौरन फाइटिंग अरीना के पास ले जाता है, जहाँ पर उसने युनजी की ट्रेनिंग शुरू करा दी थी। असल में सिर्फ ट्रेनिंग तो नाम की थी, वो तो युनजी की पिटाई लगा रहा था। हमें सिर्फ युनजी की चीखें सुनाई देती है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।